हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवी लर्निंग्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं अपने लोग यहाँ पे। तो जो अपने लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एल्विलाई क्या है। एल्विलाई का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा। एक हॉलो स्फीयर के तरीके से होगा, जिस तरीके से एक हमारे पास बोल दो कि एक तरीके से जो बॉल होती है ना, उस तरीके का होगा। एक हॉलो स्फीयर यानी कि अंदर से खोखला, ठीक है। अंदर से उसकी जो एम्पटी स्पेस होगी, अंदर जो स्पेस है वो कैसी होगी, एम्पटी होगी। यहाँ से अगर अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, एम्पटी स्पेस। इसके अंदर कुछ खाली सी जगह होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर है एल्विलाई का, हॉलो स्फीयर स्ट्रक्चर दैट आर लाइंड इन द लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यानी कि जो हमारे पास एल्विलाइज हैं, इनको देखिए, एल्विलाई क्या है, इसकी जो वॉल है यानी कि इसकी जो दीवार है, इसकी जो बाउंड्री है, वो कुछ जो एपिथेलियल सेल्स हैं, कुछ टाइप के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उसके बारे में अपने लोग अभी पढ़ेंगे। जिसमें अपने लोग पढ़ेंगे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, उससे मिलके बनी हुई है। तो इसकी जो बाउंड्री है उस पर क्या है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, जिससे इसकी मिलके जो इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, इसकी जो बाउंड्री है वो बनी हुई है, ठीक है। अब एल्विलाई का अगर डायमीटर्स की बात करें तो 0.2 टू 0.3 mm का जो डायमीटर है अपने लोगों को देखने को मिलेगा। 0.2 टू 0.3 mm का जो डायमीटर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी दीवार है, एक तरीके से वो बेसिकली दो टाइप के सेल्स से मिल के बनी हुई है, जिसमें है हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। अगर टाइप 1 न्यूमोसाइट्स की बात करें तो अगर अपने लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो ये फ्लैट लाइक सेल अपने लोगों को देखने को मिल रहा है, ये है हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। और उसके बीच में जो हमारे पास ये ग्रीन कलर से जो ये क्यूबॉइडल शेप का जो हमारे पास सेल देखने को मिल रहा है, वो कौन सा है हमारे पास, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। देखिए, न्यूमोसाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, या फिर ऐसे सेल्स जो भी लंग्स से रिलेटेड है, तो न्यूमोसाइट्स सेल्स हैं। न्यूमोसाइट यानी कि ऐसे सेल्स जिनका रिलेशन कहाँ से है, लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो न्यूमोसाइट्स 1 जो कि बेसिकली बाउंड्री देखिए जो फॉर्म्ड हो रही है, ज़्यादातर अमाउंट में जो बाउंड्री फॉर्म्ड हो रही है वो किससे होगी, जो हमारे पास पतले वाले सेल हैं, जो चपटे वाले सेल हैं, जिनका जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, थिन होंगे, उससे मिलके बने हुए होंगे। यानी कि इनकी जो बाउंड्री है एल्विलाई की, वो मिलके बनी होगी टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स से, ठीक है। इसके बारे में अभी अपने लोग देखते हैं। तो अगर अपने लोग बात करते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स के बारे में, तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या है, बहुत ही फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैट लाइन यानी कि बहुत ही पतला, यानी कि बहुत ही फ्लैट इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा अपने लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कैसे होंगे, थिन सेल्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा पतले होंगे। वॉल ऑफ द एल्विलाई यानी कि जो उसकी एल्विलाई की जो वॉल है, उसका जो मेन जो बनाने के लिए जो सेल रेस्पॉन्सिबल है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट 1। तो न्यूमोसाइट्स 1 जो हमारा सेल है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि 95% जो हमारे पास बाउंड्री बनी हुई है, जो उसकी वॉल बनी हुई है हमारे पास एल्विलाई की, वो फॉर्म्ड की जा रही है न्यूमोसाइट 1 टाइप जो हमारे पास सेल प्रेजेंट है हमारे पास एल्विलाई में, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्विलाई एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, यानी कि जो टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स हैं, जो हमारे पास फ्लैट सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए। यानी कि जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसके लिए बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबल है वो होगा हमारे पास कौन सा, हमारे पास न्यूमोसाइट 1 जो हमारे पास सेल्स है, ये सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। अब क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा थिन यहाँ पे जो अपने लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो सेल है काफ़ी ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से ईजिली जो गैसेस हैं वो इनको क्रॉस कर सकती हैं, आर पार जा सकती हैं। तो उसके लिए क्या है, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इनके थ्रू होता है यहाँ पे, ठीक है। टाइप 1 सेल्स आर हाईली परमेबल फॉर द गैसेस। देखिए, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। विल अलाउ द एफिशिएंट गैस एक्सचेंज टू अकर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो गैस एक्सचेंज है उसके लिए जो एफिशिएंसी है उसको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है।
तो ये तो बात हो गई हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स के बारे में। अगले अब मैं अपने लोग बात करते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स के बारे में। अब जो टाइप 2 वाला सेल है हमारे पास वो कैसा है, हमारे पास स्मॉल है और मोर क्यूबॉइडल है, यानी कि कुछ ये जो अपने लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर से जो ये सेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है हमारे पास टाइप 2 वाला। और ये कैसा है, क्यूबॉइडल, यानी कि कुछ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक डब्बे तरीके का जो स्ट्रक्चर है उस तरीके के अपने लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। द प्रोड्यूस ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज सर्फेक्टेंट। अब ये जो सेल्स हैं हमारे पास ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सब्सटेंस जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, सर्फेक्टेंट। तो ये क्या है, एक तरीके से एक ऑयली जो सब्सटेंस है उसको रिलीज कर रहे हैं, जिसको अपने लोग नाम दे रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास सर्फेक्टेंट है, इसको एक नाम दे दिया गया, ठीक है। विच हेल्प टू रिड्यूस, जो कि हमारे पास जो सर्फेक्टेंट है जो कि रिलीज किया जा रहा है टाइप 2 सेल्स के थ्रू, ये हमारा रिड्यूस कर रहा है जो सरफेस टेंशन है ऑफ द एल्वुलाई एंड प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द एक्सहाइलेशन। देखिए जब अपने लोग इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, एल्वुलाई का जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि जब एयर बाहर निकल रही है उस कंडीशन में जो एल्वुलाई है वो सिकुड़ती है, और जब ये सिकुड़ रही है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो इसकी वॉल है उनका खतरा होगा, उनके चांसेस हैं कि वो आपस में चिपक जाए। तो उसको आपस में जो कोलैप्सिंग है उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट है सर्फेक्टेंट, जो कि एक ऑयल के तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो आपस में चिपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चिपक गई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब सर्फेक्टेंट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी है हमारे पास एल्वुलाई में उसको जो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर देखिए जब एयर अंदर जा रही तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो बलून में क्या होती है, एक तरीके से इलास्टिसिटी होती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास जो एल्वुलाई है उसमें भी इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो जो इलास्टिसिटी है वो अपने लोगों को देखने को मिलेगी जो हमारे पास सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है उससे, ठीक है। ऑफ द लंग एंड प्रिवेंट द कंडीशन नोन एज एथलेक्टासिस। देखिए एटेलेक्टासिस एक कंडीशन होती है जिसके बारे में अभी अपने लोग बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, कोलैप्स हो जाती हैं जो हमारे पास लंग टिश्यू हैं, यानी कि जो एल्वुलाई की जो वॉल है वो आपस में चिपक जाती है, उस कंडीशन को अपने लोग बोलते हैं एथलेक्टासिस, ठीक है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास सर्फेक्टेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एल्वियोलर एपिथीलियम इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे पास जो इनसाइड स्ट्रक्चर था हमारे पास एल्वुलाई के बारे में। तो इनसाइड स्ट्रक्चर में जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स थी जिनसे इनका जो बाउंड्री है वो फॉर्म्ड हो रही थी, इनकी जो ओवरऑल वॉल है वो फॉर्म्ड हो रही थी, उसके बारे में बात की, जिसमें अपने लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के बारे में पढ़ा। अब इनके ऊपर क्या होंगी, हमारे पास जो कैपिलरीज वगैरह हैं वो प्रेजेंट होगी, जिससे कि क्या होगा, जो भी ब्लड है वो इनके पास आएगा। अगर इस वाले डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे फिगर में, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा देखिए यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ ही एल्वुलाई में हमारे पास जो कैपिलरीज हैं, देखिए ये क्या है कैपिलरीज, और इनके थ्रू क्या होगा, ब्लड आ रहा होगा और जा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है एल्वुलाई, और एल्वुलाई के ऊपर प्रेजेंट होगा एक नेटवर्क, या फिर बोल दो कि एक जाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको अपने लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिलरीज बोल रहे हैं, जहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वहाँ पे जो कैपिलरीज वगैरह हैं वो प्रेजेंट है, ताकि यहाँ पे क्या हो पाए, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये क्या है एल्वुलाई, और एल्वुलाई के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होगी, हमारे पास कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और एल्वुलाई के बीच में, जो ऑक्सीजन ब्लड से ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में जा रही होगी, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से हमारे पास एल्वुलाई में जा रही होगी। तो ये जो भी गैसेस का एक्सचेंज है उसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास जो कैपिलरीज वगैरह हैं वो प्रेजेंट होगी एल्वुलाई का जो ओवरऑल जो सरफेस है उसके ऊपर, ठीक है। द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इनका देखिए कैपिलरीज है और एल्वुलाई है, ये आपस में बिल्कुल ही बहुत ही चिपके हुए होते हैं, बहुत ही पास में इनका जो रिलेशन है वो होता है, ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज को काफ़ी जल्दी हो पाए।
गैसेस देखिए एक जगह से जब गैस दूसरी जगह जब मूव करती है तो कुछ ना कुछ टाइम वहाँ पे चला जाता है। तो अगर स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है तो इजीली जो गैसेस है वो आपस में मूव हो सकती है, इजीली उसका जो एक्सचेंज है वो परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, अपनी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।